मंदलगढ़ जिला पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर था, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ गजराज सिंह नाम के एक व्यक्ति का खौफ था। गजराज सिंह ने अवैध खदान इलीगल माइनिंग के जरिए करोड़ों की संपत्ति बना ली थी। उसका दबदबा इतना था कि थाना, तहसील और जिला परिषद तक उसके इशारों पर नाचते थे। जिले की नई जिला अधिकारी आरुषि सिंह सिर्फ 28 साल की थी, पर उसके इरादे लोहे जैसे मजबूत थे। उसने मंदलगढ़ आते ही समझ लिया कि यहाँ कानून नहीं, गजराज का हुक्म चलता है। पिछले 1 महीने से आरुषि ने अपनी ऑफिस की कुर्सी छोड़कर समस्याओं को जड़ से समझने का फैसला किया। एक दिन आरुषि ने अपने सरल कपड़े पहने, चेहरे को दुपट्टा से ढका और खुद को एक NGO वर्कर बताकर मंदलगढ़ से 50 किलोमीटर दूर रामपुर नाम के एक पिछड़े आदिवासी गांव की तरफ निकल गई। ये गांव गजराज की अवैध खदान के ठीक नीचे था। दोपहर का समय था। गांव के बाहर एक बड़ा पहाड़ जहां से पत्थर निकालने का काम चलता था, वहां तेज धमाके की आवाज आई। जमीन कांप गई। आरुषि तेजी से उस दिशा में दौड़ी। वहां गजराज सिंह के 20 से 25 मजदूर उसके मुख्य गुंडा धर्मेंद्र की देखरेख में बिना किसी सुरक्षा नियम के तेज रफ्तार से खुदाई कर रहे थे। कुछ ही देर में धर्मेंद्र ने एक बड़ा डायनामाइट का इस्तेमाल किया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के 3 झोंपड़े टूट गए। आरुषि ने देखा कि एक छोटा बच्चा जो अपनी मां के साथ बैठा था, पहाड़ से गिरे हुए पत्थर के टुकड़े से घायल हो गया। उसका सिर फट चुका था। आरुषि का खून खौल उठा। उसने धर्मेंद्र को ललकारा, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? यहाँ खदान का काम बंद करो, बच्चा घायल हो गया है। धर्मेंद्र ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए आरुषि को ऊपर से नीचे तक देखा। कौन है तू? कौन सी NGO की मैडम है? जा अपना काम कर, यहां सिर्फ गजराज भाई का हुक्म चलता है, उसने हंसते हुए कहा। आरुषि ने खड़ी आवाज में कहा, तुम लोग कानून तोड़ रहे हो, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूं। धर्मेंद्र ने एक बीड़ी फेंक दी। पुलिस? हाँ हाँ हाँ, चल चल, यहां की पुलिस हमारे साथ खाना खाती है। और सुन, अगर दोबारा यहां आई तो इस बच्चे से भी बुरा हाल करूंगा, भाग यहां से। आरुषि ने गुस्से में अपने होंठ भींच लिए। वह वहां से निकल आई, पर उसने जाते जाते अपने मोबाइल में चुपके से खदान की जगह, धमाके की वजह से हुए नुकसान और धर्मेंद्र का चेहरा रिकॉर्ड कर लिया। उस रात जिला अधिकारी आरुषि सिंह ने गौरक्षा जिला निवास में बैठकर अपनी DM की वर्दी पहनी। उसने अपने आप से कहा, आरुषि, तुमने एक आम इंसान की तरह देख लिया कि गजराज की पावर कितनी है। अब उसे DM की पावर दिखाने का वक्त आ गया है। आरुषि ने अगले दिन सुबह सबसे पहले अवैध खदान पर तुरंत रोक लगाने का आदेश, स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। उसने SP को निर्देश दिया कि धर्मेंद्र और उसके साथियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जैसा कि सोचा था, मंदलगढ़ का पुलिस थाना तलाश जारी है कहकर मामले को टालने लगा। शाम होते होते गजराज सिंह ने मंदलगढ़ में एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। हजारों लोग जिनको गजराज ने पैसा देकर खरीदा था, कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठा हो गए। तोड़े हुए ट्रक, खदान के टूल्स और बनाए हुए पोस्टर्स के साथ गजराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये नया DM आरुषि सिंह विकास विरोधी एंटी डेवलपमेंट है। ये हम जैसे छोटे व्यापारियों को बेरोजगार करना चाहती है। हमें पता चला है कि इन्होंने राइवल कंपनी से करोड़ों की रिश्वत ली है और इसलिए हमारी खदान बंद करवा दी। DM को तुरंत हटाओ। आरुषि के खिलाफ पूरे जिले में एक दुष्प्रचार, प्रोपेगेंडा की लहर चल पड़ी। सोशल मीडिया और लोकल न्यूज चैनल्स पर आरुषि को करप्ट DM कहकर बदनाम किया जाने लगा। इसको और ज्यादा गंभीर बनाने के लिए गजराज ने अपने एक सदस्य के जरिए आरुषि के सबसे ईमानदार SDM सार्थक राणा के खिलाफ एक झूठी FIR दर्ज करवा दी। इल्जाम था कि सार्थक ने एक गरीब व्यक्ति की जमीन जबरदस्ती हड़प ली है। आरुषि अब मुश्किल में थी। उसके खिलाफ न सिर्फ एक बड़ा प्रोटेस्ट था, बल्कि उसके सबसे भरोसेमंद ऑफिसर पर भी बड़ा इल्जाम था। अगर वो तुरंत कोई कदम उठाती तो लोग कहते कि वो गुस्से में आकर बदले की कार्रवाई कर रही है। उसने सार्थक राणा को बुलाया। सार्थक बहुत दुखी था। मैडम, मैं नीतियों के हिसाब से काम करता हूं और मुझ पर यह इल्जाम मैं सह नहीं पा रहा, सार्थक ने कहा। आरुषि ने उसे शांत किया। सार्थक, यह गजराज का जाल है। वो जानता है कि तुम मेरे सबसे मजबूत हाथ हो। तुम्हारा सम्मान मेरी जिम्मेदारी है। तुम कल छुट्टी पर चले जाओ। तुम्हारी गिरफ्तारी का ऑर्डर नहीं आना चाहिए और जब तक तुम छुट्टी पर हो
मेरे लिए एक बहुत जरूरी गुप्त काम करो। आरुषि ने सार्थक को वो सारे डॉक्यूमेंट्स, सैटेलाइट मैप्स और उसके भेष बदले हुए डिस्गाइज्ड विजिट वीडियो एविडेंस दिए। उसने सार्थक को जिला छोड़कर एक गैर मजबूत थाने में जाकर वहां के ईमानदार डीएसपी, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से मिलने का निर्देश दिया, जो गजराज की चमचागिरी नहीं करता था। 3 दिन तक आरुषि ने कुछ नहीं किया। पब्लिक में यह संदेश गया कि डीएम घबरा गई है और चुप हो गई है। गजराज सिंह खुश था। वो सोच रहा था कि उसने एक और डीएम को झुका दिया। चौथे दिन दोपहर 12 बजे आरुषि सिंह ने मंदलगढ़ के इतिहास में पहली बार जिला संकट प्रबंधन समूह की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इसमें एएसपी, डीएसपी, फॉरेस्ट ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर और कई निदेशक, डायरेक्टर्स शामिल थे। मीटिंग हॉल में गजराज के आदमी भी थे, जिनको उसने खबर देने के लिए भेजा था। आरुषि ने शुरुआत की। उसकी आवाज शांत थी, पर हर शब्द लोहे की तरह कठोर था। पिछले 3 दिन से मंदलगढ़ में जिला अधिकारी के खिलाफ एक झूठी जंग छेड़ी गई है। यह कहना कि मैं भ्रष्ट, करप्टन हूं, यह सिर्फ एक कवर अप है। सब हैरान थे। एसपी ने घबराहट में पूछा, मैम, लेकिन वह प्रोटेस्ट, पब्लिक की मांग। आरुषि ने उसकी बात काटी। एसपी साहब, पब्लिक की मांग नहीं, गजराज सिंह का राज चल रहा है। आप लोगों ने उसे रोका नहीं, बल्कि उसकी मदद की। उसके बाद आरुषि ने एक बड़ा प्रोजेक्टर स्क्रीन ऑन किया। स्क्रीन पर सबसे पहले वह वीडियो चला जिसमें धर्मेंद्र एक आदिवासी बच्चे को घायल कर रहा था और डीएम आरुषि को धमका रहा था। हवा में सन्नाटा छा गया। धर्मेंद्र को पहचानने में किसी को देर नहीं लगी। फिर आरुषि ने सैटेलाइट इमेजरी, उपग्रही छायांकन दिखाई। यह देखिए, 1 साल पहले इस पहाड़ की हरियाली ऐसी थी और अब देखिए, सिर्फ 6 महीने में इसका 80% हिस्सा अवैध रूप से खोद दिया गया है। यह वह जमीन है जहां पर खदान की इजाजत ही नहीं है। उसके बाद उसने एक एक करके गजराज सिंह के पेपर ट्रेल को उजागर किया। उसने वह फर्जी दस्तावेज, फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिन पर एसपी और रेवेन्यू ऑफिसर्स ने गजराज के दबाव में सिग्नेचर किए थे। आप सभी यहां मौजूद हैं। आप सबको कसम है कि यह सारी जानकारी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी जब तक मेरा अगला आदेश न आए। मीटिंग खत्म होने से पहले उसने सार्थक राणा को वीडियो कॉल किया, जहां सार्थक और गैर मजबूत डीएसपी उसके निर्देश का इंतजार कर रहे थे। आरुषि ने मीटिंग में मौजूद सभी ऑफिसर्स को देखा। मैं मंदलगढ़ जिला की जिला अधिकारी आरुषि सिंह इस विश्वासघात, बिट्रेयल और अवैध कार्रवाई, इलीगल एक्शन के लिए तुरंत ऑन ऑपरेशन संरक्षण का आदेश देती हूं। एसपी साहब, आपका काम है कि आपकी टीम इस सारे इलाके को घेर ले। डीएसपी को छुट्टी पर भेज दिया गया है, इसलिए उनके ऊपर का कंट्रोल सार्थक राणा के पास होगा। फॉरेस्ट और रेवेन्यू ऑफिसर, आप सब साथ में जाएंगे। और सुनिए, इस बार आरुषि सिंह का आदेश चला तो ठीक, वरना आप सब पर गजराज सिंह से ज्यादा कड़ी कार्रवाई होगी। उसकी आवाज गूंज रही थी। अब गजराज को असली डीएम से पाला पड़ेगा। सुबह का सूरज जिले के ऊपर उग रहा था। डीएम ऑफिस की खिड़की से आरुषि बाहर देख रही थी। वह अपनी रणनीति मन ही मन दोहरा रही थी। सार्थक ने पत्रकारों का नेटवर्क एक्टिव कर दिया। न्यूज चलने लगी, गजराज की खदानों का काला सच। डीएसपी यादव अपनी टीम के साथ निकल पड़ा। डीएम ने वायरलेस पर कहा, सब कुछ रिकॉर्ड करना। टीम ने गजराज की खदान पर छापा मारा। गजराज के गुंडे हथियार लेकर बाहर आए। मुठभेड़ शुरू हुई। गोलियां चलने लगीं। डीएम आरुषि ने सुरक्षित दूरी से सब कुछ मॉनिटर किया। सार्थक ने लाइव वीडियो भेजा। सच्चाई जनता तक पहुंचे। एक धमाका हुआ। गजराज भागने लगा। डीएसपी यादव ने गजराज को धर दबोचा। सार्थक ने वही दृश्य लाइव किया। डीएम ऑफिस में फोन लगातार बज रहे थे। मंत्री ने फोन किया। तुमने बहुत बड़ा कदम उठा लिया। आरुषि ने कहा, साहब, बस अपना कर्तव्य निभाया है। पूरा जिला सोशल मीडिया पर डीएम की तारीफ कर रहा था। सार्थक ने कहा, सच्चाई जीत गई। आरुषि ने आसमान की ओर देखा, धीरे से मुस्कुराई। उसने कहा, कभी कभी डर फैलाकर ही डर को हराया जाता है। पर्वतों पर सूरज ढल चुका था। जिले के लोग पहली बार निडर होकर सोए और आरुषि सिंह जिले की वो डीएम बन गई
जो डर का जवाब डर से नहीं, न्याय से देती थी। बारिश की रात थी। जिला मुख्यालय के बाहर सन्नाटा पसरा था। जेल की दीवारों के अंदर गजराज मुस्कुरा रहा था। वो कह रहा था, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। उसी समय जेल की दीवार के पास एक धमाका हुआ। सायरन बज उठे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। गजराज अपने आदमियों के साथ भाग निकला। डीएसपी यादव को खबर मिली, कैदी फरार हो गया है। आरुषि ने तुरंत कॉल किया, ऑल यूनिट्स अलर्ट। पुलिस की गाड़ियां चारों दिशाओं में दौड़ पड़ी। गजराज जंगल की ओर भाग रहा था। उसने ट्रक में छिपकर पहाड़ की ओर रुख किया। आरुषि ने सैटेलाइट ट्रैकर से लोकेशन ट्रेस की। उसने हेलीकॉप्टर टीम को निर्देश दिया। रात के अंधेरे में पहाड़ों पर सर्च लाइटें घूम रही थीं। गजराज पत्थरों के बीच छिप गया। सिग्नल पिंग होते ही आरुषि ने लोकेशन लॉक की। हेलीकॉप्टर ने ऊपर से सर्च लाइट डाली। गजराज ने गोली चलाई। डीएसपी यादव ने जवाबी फायर किया। आरुषि ने कहा, मुझे गजराज जिंदा चाहिए। टीम ने गजराज को घेर लिया। वो चिल्लाया, मैं कानून से ऊपर हूं। आरुषि खुद मौके पर पहुंची। उसने कहा, कानून से ऊपर कोई नहीं। गजराज घुटनों पर गिर पड़ा। आखिर वह हार गया। सुबह की पहली किरण जिले पर पड़ी। लोग कह रहे थे, अब सच में न्याय हुआ। और आरुषि सिंह मुस्कुराई, जैसे भगवान ने उसे सही राह दिखा दी हो।